बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशियोलॉजी 101 के लेसन नंबर 32 के साथ मैं हूं अरसलान अली। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशंस ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 हम इसमें थ्योरीज पढ़ेंगे: फंक्शनलिस्ट, कन्फ्लिक्ट थ्योरीज, इंटर एक्शनिस्ट और फेमिनिस्ट थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन की। तो फंक्शनलिस्ट का ये ख्याल है कि इनइक्वलिटी माशरे में शुरू से ही है और हर एक जेंडर को मुख्तलिफ़ टास्क दिए गए हैं। जैसे मर्दों को ऐसे काम दिए गए हैं जिनसे वो पैसे कमाए, जो थोड़े मुश्किल काम हैं, और औरतों को ऐसे काम दिए गए हैं जिससे वो अपना घर संभाल सके, जैसे बच्चों को पालना वगैरह। तो दोनों को डिफरेंट टास्क दिए गए हैं और दोनों का काम ज़रूरी है। ये है फंक्शनलिस्ट की एक्सप्लेनेशन जेंडर के मुतल्लिक। अब हम बात कर लेते हैं कन्फ्लिक्ट एक्सप्लेनेशन की। तो कन्फ्लिक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो इस हिस्टोरिकल इक्वलिटी को डिनाई करती हैं और इसमें अहम काम है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसने ये तब्दीली लेकर आए। और इन्होंने कहा कि ये ऐसे काम लेकर आए हैं, अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन काम है उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती बल्कि आपकी थिंकिंग लगती है, इमेजिनेशन लगती है। तो इसलिए अब ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं एक इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में। जबकि जो कैपिटलिज़म है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी को प्रमोट करती है। वो किस तरह से? अब मर्द जो है, कैपिटलिज़म में क्या होगी? सरमायाकारी होगी, मर्द पैसे लगाएंगे, पैसे कमाएंगे, ज़मीनें ख़रीदेंगे, प्रॉपर्टीज़ उनके नाम होगी। इस तरह वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से वो ख़वातीन को लगा देंगे प्रोडक्ट्स ख़रीदने में, उनको यूज़ करने में। तो लिहाजा वुमेन जो है वो कंज्यूमर रह जाएगी और प्रोड्यूसर्स नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये है कि औरतों को घरों को मेंटेन करने में असाइन कर दिया गया है, जिसकी वजह से मर्द जो है वो प्रमोट हो रहे हैं। चौथी चीज़ ये है कि कैपिटलिज़म की थ्योरी में मर्दों को कम तनख्वाह दी जाती है, लेकिन ख़वातीन को बिल्कुल ही तनख्वाह नहीं दी जाती। नो वेजेस फॉर वुमेन पॉलिसी अपनाई जाती है। तो इन उसूलों पर यह साबित होता है कि कैपिटलिस्ट जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी चाहते हैं। अब हम बात करते हैं इंटर एक्शनिस्ट एक्सप्लेनेशन की। तो इंटर एक्शनिस्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो इस बात पर फोकस करते हैं कि वो इस बात को स्टडी करते हैं कि किस तरह से नस्ल दर नस्ल ख़वातीन और मर्दों में ये कल्चरल डिफरेंस आता रहा। इस टॉपिक को स्टडी किया जाता है इंटर एक्शनिस्ट एक्सप्लेनेशन में। डिफरेंट सोसाइटीज़ में, कई सोसाइटीज़ में जहाँ पर फेमिनिज़म ऊपर थी, कई सोसाइटीज़ में जहाँ पर मैस्कुलिनिटी थी, पैट्रियार्ची थी, कई सोसाइटीज़ में जहाँ पर सेक्सिज़म थी। तो इनको हम आगे पढ़ते हैं तफसील से। अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट थ्योरी की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फेमिनिज़म। फेमिनिज़म एक ऐसी थ्योरी है जो सोशली इक्वलिटी चाहती है, मैन और वुमेन में बराबरी चाहती है। तो ये पैट्रियार्ची के भी ख़िलाफ़ है और वुमेन गवर्नमेंट के भी, यानी जो औरत की हुकूमत है उसके भी ख़िलाफ़ है और मर्द हुकूमत के भी ख़िलाफ़ है। सवाल ये उठता है कि क्यों औरत को कम पैसे दिए जाए, हालांकि उसने उतना ही काम किया है जितना मर्द ने किया है। तो इसलिए ये फेमिनिस्ट ये चाहते हैं कि दोनों जो जेंडर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। अब फेमिनिस्ट के आइडियाज़ क्या है, इन आइडियाज़ को देख लेते हैं, इन 4-5 आइडियाज़ को। पहला आइडिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज। वो ये चाहते हैं कि तब्दीली लाई जाए, औरतों के हकूक़ों को मर्दों के हकूक़ के बराबर लाया जाए ताकि माशरे में बराबरी आए। दूसरा है एक्सपेंडिंग ह्यूमन चॉइस। ह्यूमन चॉइस हो, जैसे हमें सिखाया जाता है कि औरतें जो है वो कोऑपरेटिव होती है और इमोशनल होती हैं, मेल जो है वो रेशनल होते हैं, कंपिटिटर्स होते हैं। तो फेमिनिस्ट एक टर्म लेकर आए हैं, री इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें कोई भी इंसान चाहे तो वो इमोशनल बनना चाहे तो वो मर्द भी हो सकता है, वो मर्द कोऑपरेटिव भी हो सकता है, एक औरत कंपटीशन में भी जा सकती है। तो ये है फेमिनिस्ट का दूसरा आइडिया। फेमिनिज्म का तीसरा आइडिया है एलिमिनेटिंग जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जहाँ पर मर्द और ख़वातीन को इक्वल वेल्थ या पावर नहीं दी जाती, तो इसके लिए इक्वल राइट्स बनने चाहिए, लॉज बनने चाहिए जो इस जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन को ख़त्म करे। चौथा है एग्जिस्टिंग
वायलेंस ऑन वुमेन, यानी औरतों पर जो वायलेंस है उसको ख़त्म किया जाए, जैसे डोमेस्टिक अब्यूज़ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है और दीगर जो वायलेंस है इनको ख़त्म किया जाए, इनके लिए लॉज बनाए जाए। पांचवा है प्रमोटिंग दी सेक्सुअल ऑटोनॉमी, यानी जो फेमिनिस्ट एडवोकेट वुमेन्स कंट्रोल ऑफ देयर सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन। तो और मैनी feminists support that the gay people's efforts to overcome the many barriers they face in a predominantly heterosexual culture। अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के ख़िलाफ़ लोगों के क्या तासुरात है, ऑपोजिशन है। तो बहुत से क्रिटिक्स हैं इस थ्योरी के भी जो ये समझते हैं कि ये फेमिनिस्ट का आइडिया बिल्कुल गलत है, ये गलत थ्योरी है और फंक्शनलिज्म ही ठीक है या इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ठीक है, जैसे अमेरिका में एक इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है। तो इस पर क्रिटिसिज्म है, रेजिस्टेंट है उन लोगों की जिनकी थोड़ी कन्वेंशनल आइडियाज़ रखते हैं, जैसे या फिर जैसे वो औरतें जो अपने हस्बैंड की कंट्रोल में हैं, वही समझती है कि शायद फेमिनिज़्म एक गलत आइडिया है, गलत रास्ता है। और या फिर जो है वो कई लोग इसको सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मामला समझते हैं कि अगर औरतों को भी हमारे जितने हकूक़ मिल गए तो ये मैस्कुलिनिटी की बात होगी, हमारी इज़्ज़त का मामला है, तो इस वजह से लोग इसको अपोज़ करते हैं। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर आपने फेमिनिज़्म को सपोर्ट नहीं करना तो फिर किस तरह से आप वुमेन को एम्पावर करेंगे? क्या आपके पास कोई रास्ता है? अगर नहीं है तो फिर यही एक रास्ता है जिस पर आपने चलना है। ये वो रास्ता है जहाँ पर आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे, जहाँ पर इंडिविजुअली सपोर्ट की जाएगी, जो अपने कैरेक्टर्स बिल्ड करना चाहेगा वो कर सकेगा और क्वालिफ़िकेशन हर तरह की हासिल की जा सकेगी, ट्रेनिंग ली जा सकेगी। ये नहीं होगा कि ये पेशा ख़वातीन के लिए मख़सूस है और ये मर्दों के लिए मख़सूस है। ऑब्ज़र्वेशंस अबाउट द लाइकली स्टेटस ऑफ जेंडर। तो अब हम बात कर लेते हैं उन ऑब्ज़र्वेशन की जो जेंडर स्टेटस होना चाहिए, जो अब तक हो चुका है। तो एक तो ये कि काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है, पहले बिल्कुल भी ख़वातीन को हुकूक़ हासिल नहीं थे, अब है। एक पैट्रियार्ची सिस्टम ख़त्म हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वो ऐसी जॉब्स ख़त्म कर दी गई है जहाँ पर मुशक्क़त लगती थी, ऐसी जॉब्स आ गई है जहाँ पर आपका दिमाग लगता है, सोच लगती है, इमेजिनेशन लगती है, तो इस तरह दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। इस तरह मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर आ गई है, लॉज़ में बेहतरी आई है जिसमें वायलेंस में कमी आई है। तो जेंडर एक आइडेंटिटी है जो आपकी एक आइडेंटिटी है जो आपको नेचर ने दी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जेंडर, अगर एक जेंडर है तो आप दूसरे जेंडर से ऊपर है या दूसरे जेंडर आपसे नीचे है। इक्वल राइट्स हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि जो है वो नीचे दबे हुए तबके को तरक्की मिल सके। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।